बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है नेहा उत्तम। मैं एक हेल्थ न्यूट्रिशन और फिटनेस कोच हूँ और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे वेट लॉस की जो कभी अचीव नहीं होता, यानी कि हार्मोनल इश्यूज की वजह से जो वेट लॉस नहीं होता। क्या आपने ऐसा कभी भी फील किया है कि आपने ना डाइटिंग भी शुरू कर दी है, शुगर भी छोड़ दिया है, वर्कआउट भी करते हो, वॉक पे भी जाते हो, पर वो जो वेट लॉस अचीव करना चाहते हो आप, वो अचीव ही नहीं हो रहा है और आप सोच रहे हो कि आप कहीं ना कहीं कोई गलती कर रहे हो। बट यू आर नॉट एट फॉल्ट, आपकी गलती नहीं है। It is the problem of the hormones. ये आपके हार्मोन्स हैं which are actually working against you. तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप exactly क्या चीजें कर सकते हैं इस हार्मोनल इम्बैलेंस को खत्म करने के लिए, so that you can achieve the exact weight loss that you are looking forward to. आज मैं आपको बताऊंगी वो साइलेंट रीजन जो हर एक वुमेन के वेट लॉस के रास्ते में खड़े हुए हैं और उसे ये वेट लॉस नहीं करने दे रहे हैं। इसे हम कहते हैं हमारी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस आ जाना। देखिए, हार्मोन्स जो है ना वो हमारे लिए एक तरह के टीवी के रिमोट की तरह हैं। तो अगर हार्मोन्स बैलेंस्ड हैं तो आप काफी एनर्जेटिक फील करोगे, आप लीन और हैप्पी मूड में रहोगे हमेशा। लेकिन अगर इसका उल्टा है, मतलब कि हार्मोन इम्बैलेंस हो गए, तो आपकी एनर्जी क्रैश होगी, आप थके थके रहोगे, आपका मूड बहुत खराब रहेगा, एकदम से हाई एकदम से लो जाएगा और आपको काफी वेट गेन की प्रॉब्लम हो सकती है। सो टुडे लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर दीज 3 मेजर हार्मोन्स जो सारी वुमेन्स के वेट लॉस की जर्नी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी करते हैं। द फर्स्ट वन इज थायराइड। ये सब तो आपने भी नाम सुना होगा, T3 एंड T4। तो थायराइड एक ऐसा हार्मोन है, अगर वो इम्बैलेंस हो गया तो पहले तो आप जितना भी मर्जी कम खा लो, आपका वेट गेन ही होगा, वेट लॉस नहीं होने वाला। तो ये थायराइड ऐसी प्रॉब्लम्स को खड़ा करता है। कैसे? क्योंकि ये आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो करता है। अब मेटाबॉलिज्म स्लो गया तो डाइजेशन पुअर हो गया, तो आपने जो भी खाया वो फैट स्टोरेज में ही कन्वर्ट हो गया। सेकेंड हार्मोन इज कॉर्टिसोल, द स्ट्रेस हार्मोन। ये हार्मोन, जैसे कि वर्ड आप सुन रहे हो, स्ट्रेस आजकल सबकी जिंदगी में है। तो कॉर्टिसोल की वजह से क्या होता है, आप जितना मर्जी भी कोशिश कर लो वेट लॉस करने की, उल्टा होता है। क्या होता है कि आपका और फैट गेन होता है, और स्पेशली इन द टमी एरिया। और सब लोग ज्यादातर आजकल टमी एरिया के फैट को घटाने की कोशिश करते हैं और वो ना के बराबर हो जाता है। और उसका रीजन सिर्फ यही है कि आप जो है ना वो स्ट्रेस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है ईस्ट्रोजन हार्मोन। ईस्ट्रोजन का भी नाम आपने सुना होगा। अगर ये हार्मोन इम्बैलेंस हो गया तो पीएमएस जो है वो आपका बढ़ जाएगा, आपका जो वाटर रिटेंशन है बॉडी में वो बढ़ जाएगा, मूड स्विंग्स होने लगेंगे, पीरियड्स में भी प्रॉब्लम आने लगेगी। तो ये सारी चीजें ईस्ट्रोजन के इम्बैलेंस से होती है। अब जब ये सारी चीजें होती है तो ऑटोमेटिकली आपको अपना वेट जो है हेवी बॉडी फील करने लगती है। तो अगर आप हेल्दी खाना भी खा रहे हो, वर्कआउट भी कर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से कहते हैं नहीं, केमिकल लोचा आपकी बॉडी में वही हो रखा है। वो हार्मोनल इम्बैलेंस, केमिकल लोचा हो रखा है, जिसकी वजह से यू आर नॉट एबल टू अचीव व्हाट यू वांट टू अचीव। तो अब आप पूछोगे कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे हार्मोन्स जो हैं वो इम्बैलेंस्ड हैं। सीधी सी बात है, कुछ सिम्टम्स मैं आपको बता रही हूँ, वो अगर आपके इनमें से 3 या 4 सिम्टम्स भी मैच करते हैं ना, तो आप समझ जाइए कि आपके हार्मोन्स में ना इम्बैलेंस शुरू हो चुका है। पहला सिम्टम है कि आप जब सुबह उठते हो, एक अच्छी नींद भी लेते हो, उसके बाद भी बहुत टायर्डनेस आपको फील होती है। सेकेंड सिम्टम है कि आपका जो मूड है ना वो बहुत अब्रप्ट होता है, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होने लगे हैं। तीसरा सिम्टम है कि हेयर फॉल जो है ना वो अचानक से बढ़ गया और हम तरह तरह के शैम्पू और तेल मले जा रहे हैं कि हेयर फॉल क्यों हो रहा है। चौथा सिम्टम है कि जो आपका वेट गेन है ना वो पर्टिकुलरली आपके टमी एरिया में ज्यादा हो रहा है। दैट मीन्स कि दैट वेट गेन इज बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस एंड बिकॉज ऑफ द हार्मोनल इम्बैलेंस। And the last symptom and the most important one is that you don't feel very positive about life these days. कुछ ना कुछ नेगेटिव थिंकिंग दिमाग में चलती रहती है। That means कि आपकी बॉडी में हार्मोन्स जो है ना वो अपना गंदा गेम खेलना शुरू कर चुके हैं, उनमें इम्बैलेंस हो चुका है। So अगर इनमें से कोई भी 3 या 4 सिम्टम आपसे मैच करते हैं, सो यू शुड वॉच आउट कि आपकी बॉडी में ये इश्यूज क्यों पैदा हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये सिर्फ
फिजिकल चीजें नहीं होती, ये आपकी बॉडी में इमोशनल रोलर कोस्टर भी पैदा करते हैं। और उससे भी बड़ी बात, 70% विमेन जिन्हें ये सिम्टम्स होते भी हैं वो इन सब को इग्नोर करती हैं ये कह के कि चलो छोड़ो, स्ट्रेस होगा जिसकी वजह से ये इश्यूज हो रहे हैं। इनफैक्ट देयर वाज अ टाइम जब मेरे भी पीरियड्स जो है ना वो बहुत अब्रप्ट से हो गए थे बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड अदर थिंग्स, बट मैं भी तब यही बोलती थी कि स्ट्रेस की वजह से हो गया। इनफैक्ट डॉक्टर्स जिनको मैंने दिखाया उन्होंने भी यही बोला कि इट इज बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस, बट सच्चाई ये है कि दैट टाइम आई हैड हार्मोनल इम्बैलेंस जिसकी वजह से ये चीजें हो रही थी। तो हमारी बॉडी किसी ना किसी तरीके से हमें बताती है कि देयर इज अ प्रॉब्लम इनसाइड द बॉडी विच हैज स्टार्टेड रिसेंटली स्टार्टेड। तो हम जितनी जल्दी उसको लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ करेक्ट कर लेते हैं उतना ही हमारे लिए बेटर होता है। सो द गुड न्यूज इज कि आप नेचुरली भी अपने हार्मोन्स को वापस से बैलेंस में ला सकते हैं जैसे मैंने किया था। द नंबर 1 इज दैट स्टार्ट ईटिंग हार्मोन फ्रेंडली फूड। अब आप बोलोगे हार्मोनल फ्रेंडली फूड क्या होते हैं? तो हार्मोनल फ्रेंडली फूड में आता है गुड फैट्स। गुड फैट में आते हैं ड्राई फ्रूट्स, सीड्स, एवोकाडो एंड देसी घी। अब ड्राई फ्रूट्स आप समर्स के सीजन में ले रहे हो तो उन्हें सोक करना ओवरनाइट मत भूलिए। सीड्स को फ्रूट्स के ऊपर स्प्रिंकल करके खाइए। घी जो है वो अपनी रोटी में, दाल में डालिए। साथ ही साथ अगर एवोकाडो अफोर्ड कर सकते हैं तो उसे आप एज अ स्प्रेड यूज कर लीजिए या अपने सैलड्स में भी आप एज अ टॉपिंग की तरह यूज कर सकते हो। सेकेंड इज द फाइबर। फाइबर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कंट्रोलिंग योर हार्मोन्स। बेसिकली वो आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है, तो आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है। इसके लिए आप खा सकते हो, फ्लैक्स सीड्स ले सकते हो, आप मिलेट्स को अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हो और लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सीजनल वेजिटेबल्स टू। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको अपने हार्मोन्स को चेक में रखना है ना तो सबसे पहले शुगरी और प्रोसेस्ड फूड से दूरी बना लीजिए बिकॉज दे आर एक्चुअली योर एनिमीज इन दिस जर्नी। नाउ द स्टेप 2 इज स्लीप एंड रीसेट। जैसे कि किसी ने कहा है कि नींद बहुत जरूरी है। नींद 6 से 8 घंटे अगर किसी ने बहुत पीसफुली ले ली ना तो उसकी आधी बीमारियां तो वैसे ही सही हो जाती हैं। सो प्लीज एंश्योर कि 7 घंटे की अच्छी पीसफुल नींद आप जरूर लो। और उस नींद के उठने के बाद ये नहीं कि मोबाइल में लग जाना है, टीवी खोल लेना है और खाने पे भी मत लग जाओ। इससे बेटर है कि आप उठो, थोड़ा सा अपनी मॉर्निंग्स को ना स्लो और यूजफुल मॉर्निंग्स बनाओ। कैसे? आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए, थोड़ी सी प्राणायाम को अपनी लाइफ में इंक्लूड करिए। प्राणायाम के ऐसे बेनिफिट्स हैं ना कि जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। सो प्राणायाम अपनी लाइफ में लाइए। साथ ही साथ थोड़ा कोशिश करिए मेडिटेशन को भी, गाइडेड मेडिटेशन के भी बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पे, वहां पे जाइए, उसको लगाइए एंड फील द एसेंस ऑफ लाइफ, व्हाई यू हैव कम इन दिस वर्ल्ड। अपने को फील करिए, अपनी ब्रीदिंग को फील करिए एंड ऐसा करने से भी ना आपकी लाइफ में, आपकी बॉडी में कामनेस आएगी विच विल अगेन हेल्प यू टू रीसेट योर हार्मोन्स। और ये 10 मिनट का मेडिटेशन और ब्रीदिंग जो है ना ये इंस्टेंटली आपके जो कॉर्टिसोल है, स्ट्रेस हार्मोन, उसको रिलैक्स कर देगा। नाउ द थर्ड स्टेप इज मूवमेंट। मूवमेंट मतलब चलना फिरना। अपनी डेली लाइफ में आप उसको किसी ना किसी तरह से इंटीग्रेट करिए। जैसे आप अगर ऑफिस गोअर हैं तो आप अपने 40 मिनट्स या 50 मिनट्स के बाद आप 5 से 7 मिनट का कॉफ़ी ब्रेक ले सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है आपको कॉफ़ी ही पीनी है, अगर पीनी है तो ब्लैक कॉफ़ी ले लो। अवॉइड शुगर अगेन एंड टेक अ लू ब्रेक। आप वॉशरूम यूज़ कर सकते हो, इसी बहाने आप थोड़ा चलोगे, कुछ स्ट्रेचेस कर सकते हो बैठे बैठे भी। तो इस तरह के ब्रेक्स लो, मूवमेंट को अपनी लाइफ में डालो। और साथ ही साथ अगर आप वर्कआउट कर सकते हो किसी भी तरीके से तो दैट विल बी द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। मैंने भी कुछ इसी तरह से ही चीज़ें करी थी जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो जैसे वर्कआउट में मैं आपको बताऊँ तो आप 5 दिन हफ्ते के अगर वर्कआउट करते हो तो उन 5 दिन को अलग अलग तरह के वर्कआउट करो सो दैट यू एंजॉय दैट वर्कआउट। एक दिन आपने लेट्स से कि कार्डियो कर लिया, नेक्स्ट डे आपने योगा कर लिया, फिर उसके नेक्स्ट डे थर्ड डे आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर ली, फोर्थ डे आपने जुम्बा कर लिया, फिफ्थ डे आपने अगेन कुछ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मिक्स विद कार्डियो कर ली। सो दैट इज हाउ यू कैन मैनेज योर वर्कआउट्स। वो इंजॉयबल भी हो जाएंगे और वो अच्छे से काम करेंगे आपकी बॉडी पे, आपके हेल्थ पे और आपके हार्मोन्स पे। तो वेट लॉस करने के लिए वर्कआउट मत करो, वर्कआउट करो यंग फील करने के लिए, हेल्दी फील करने के लिए
एनर्जेटिक फील करने के लिए, वो हार्मोन्स, वो वेट लॉस, ये सब कॉम्प्लीमेंट्री अपने आप मिल जाएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि एक्स्ट्रा वर्कआउट्स भी मत करो। बहुत लोग हैं जो जिम में ही पड़े रहते हैं, सुबह भी जिम जाएंगे, रात में भी जिम जाएंगे, तो उससे क्या होता है, उससे ओवर एक्सरसाइजिंग से भी ना हार्मोन्स हैम्पर होते हैं। सो यू शुड चेक दिस एज वेल एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट यू डोंट नीड टू बी on the top of the people who work out. You have to just create a balance in your life. तो वो खाने में बैलेंस लाना है, नींद में बैलेंस लाना है, वर्कआउट में बैलेंस लाना है। सो बेसिकली अपनी लाइफ में बैलेंस को खोजिए। तो अगर आप वर्किंग मॉम नहीं हो, घर पे रहते हो, अपने घर का ख्याल रखते हो, बच्चों का, परिवार का, तो आप पता चला पूरे दिन बच्चों के पीछे ही पूरा दिन भाग रहे हो, अपने पे फोकस ही नहीं कर रहे हो। सो इट्स ऑलवेज अबाउट बैलेंस। आई नेवर टेल पीपल कि आप बच्चों पे ध्यान मत दीजिए, घर पे ध्यान मत दीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, बट अपने को भी प्रायोरिटी दीजिए। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से एंड दिस इज व्हाट आई ऑल्सो डू एज अ मदर टू। सो बैलेंस इट आउट एंड रिमेन हैप्पी। अच्छा, एक छोटा सा इंसिडेंस मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। अराउंड 5 years बैक जब मैं अपनी हेल्थ न्यूट्रिशन की पढ़ाई कर रही थी, तो मेरी एक फ्रेंड थी, वो ना अराउंड 70 kgs की थी एंड शी अप्रोच मी फॉर वेट लॉस। ऑल्दो उस टाइम मैं इतना एग्रेसिवली कुछ कंसल्टेशंस नहीं दे रही थी, बट सिंस शी वॉज माई फ्रेंड आई सेड ओके फाइन, आई कैन हेल्प यू आउट। सो मैंने उसको बहुत सिंपल सी चीज़ें बताई, आई थिंक वो आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगी। वो ये कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी जब प्लेट सजाते हो ना खाने की, उस पर ध्यान दो कि आपकी प्लेट में इनफ फाइबर है। प्लेट को 4 पार्ट में डिवाइड कर लो, फाइबर, प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट। ठीक है, तो ये 4 चीजें अगर चेक में हैं और अगर टाइम से आप खाना खा रहे हो और आपके डेली के स्टेप आप 6-7 हज़ार भी अगर रखते हो और सोते हो, एवरीथिंग इज सॉर्टेड। और उसने एग्जैक्टली वही किया। और कितना, सिर्फ 3 महीने एंड शी लॉस्ट अराउंड 15 kgs। इमेजिन, उसने अपने आप ये सारी चीज़ें कर ली। मतलब ऐसा भी नहीं कि मैं उसको हफ्ते में चेक करती थी कि क्या करती थी, उसने बस ब्लाइंडली इस चीज़ की गांठ बना ली कि मुझे बस ये 4 चीज़ें जो है अपनी प्लेट में ध्यान रखनी है, अच्छे से सोना है और डेली वॉक करना है। ब्रिस्क वॉकिंग करती थी वो, और उसने इतना वेट लॉस अचीव कर लिया, और वो भी हेल्दी। उसकी स्किन भी अच्छी थी, ग्लो भी था, और शी वॉज फीलिंग वेरी एनर्जेटिक। सो ऐसा ही होता है लाइफ में, जब हम अपनी लाइफ में बैलेंस बना लेते हैं तो हमारे हार्मोन्स भी सेट हो जाते हैं, चीज़ें अपने आप अच्छी होने लगती हैं। तो अगर आपको लगता है कि आज की वीडियो बहुत हेल्पफुल है और इन स्टेप को फॉलो करने के बाद आप अपना वेट लॉस इजीली अचीव कर पाओगे, तो प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, अपनी मदर से, अपनी सिस्टर से, अपनी भाभी से, अपने सारे ऑफिस के फ्रेंड्स से, सो दैट उनको भी तो पता चले कि हम क्यों फंसे हुए हैं इस वेट लॉस की जर्नी में। कहीं उन्हें भी तो हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट कि आपको एग्जैक्टली क्या पसंद आ रहा है और आप कैसे टॉपिक्स पे और वीडियो चाहेंगे। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं विद द सेम नेम, नेहा उत्तम। एंड आई वुड लव टू टेल यू अबाउट माई ब्रांड रिजॉल्व नेचुरल, जो कि इंडिया का पहला हार्मोन सेफ स्किन केयर ब्रांड है। रिजॉल्व नेचुरल्स की वेबसाइट पे जाएं और चेकआउट जरूर करें। बहुत बहुत नमस्कार।